वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान जब जनक जी के पास पहुंचे तो जनक जी ने अनादर कर दिया भगवान का। छोटे छोटे बच्चे समझ के राजकुमार होंगे, पता नहीं क्या। तो गौतम पुत्र सतानंद जो जनक जी के राजपुरोहित थे वहीं खड़े थे। सदानंद जी को लगा ये तो बड़ी गलत बात हो गई, हमारी यजमान से अज्ञता में भगवान राम का अपमान हो रहा है। तो उन्होंने कहा, भगवान राम को स्वयं दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आइए आइए प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मार्ग में आते समय महर्षि विश्वामित्र आपको उस कुटिया पे भी ले गए होंगे जहां मेरी माता सिलावत खड़ी थी और जिनके ऊपर चरण रज दे करके आपने उनको नया जीवन प्रदान किया होगा। और जनक जी ने, वाह, हमारे गुरु की मां को भी शिला से फिर से नारी बनाने वाले ये राम बच्चे हैं। तब उनको एहसास हुआ कि मुझे जैसा अभिवादन वंदन प्रणाम करना था मैंने नहीं किया। फिर जनक जी ने जाके उनका अभिवादन किया। गुरु बड़ी जरूरी होते हैं। जीव के सामने भगवान हो तब भी नहीं पहचानता। भगवान आएंगे, भगवान का अपमान कर देगा। अरे दूसरे की छोड़ो, वामन भगवान गए तो वही बलि नहीं पहचानता था। अगर शुक्राचार्य नहीं बताते तो पहचानता नहीं कि यही भगवान है। राक्षसई का गुरु था, पर गुरु बता जरूर दिया कि द्वार पर भगवान खड़ा है। गुरु का काम जरूर है, तुमको बता देगा भगवान आ गया है। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से एक वहां पर बड़ा सुंदर शिव पिनाक पड़ा हुआ था, और वो शिव पिनाक इतना बड़ा था कि 5000 सैनिक मिलकर के उसको हिलाते थे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। दिव्याति दिव्य भाव से एक बार माता सुनैना ऋतुवती थी और माता सीता घर का मार्जन कर रही थी, लेपन कर रही थी। माता सीता जब मार्जन करने के लिए गई तो जिस संदूक में वो शिव पिनाक रखा था उस संदूक को खोलने के लिए भी 2000 सैनिक चाहिए। माता सीता गई, बाएं हाथ से उसको खोला और संदूक सहित उस शिव पिनाक को उठा करके नीचे मार्जन कर दिया। जब ये देखा महाराज जनक ने तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि भैया, अगर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर है जो शिव पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा सके तो उसे से हमारी पुत्री किशोरी जी का विवाह होगा। अब प्रतिज्ञा तो कर लिया। प्रतिज्ञा करने में हमारे पूर्वज लोग बड़े माहिर हैं। अब प्रतिज्ञा करके अब रो रहे हैं कि अब दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। हे भगवान, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? क्यों ऐसा क्या मेरे दिल में आया था? विश्वामित्र जी ने कहा, मत रो, काम बन जाएगा। कहा, भगवान राम आए, तुम कहो तो भगवान राम से ट्राई करवा दूं। अरे बोला, ये तो बालक हैं, क्या करेंगे? बोला, सब कर देंगे, ट्राई करो। बोला, ठीक है, ले चलो उनको। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, राम नहीं जाएंगे। जनकपुर के रंगशाला में इसको मंगवाओ। गरज तुम्हारी है, कोई तोड़ने वाला नहीं है। हम लेके आए हैं वीर, यही तोड़ेंगे। 5000 सैनिकों ने महाराज खींच करके उस शिव पिनाक को यहां तक लाया। जब शिव पिनाक के वह संदूक चलते थे तो ऐसा लगा जैसे जनकपुर में भूकंप आ गया है। बड़े बड़े लोग, छात्र लोग अपनी पढ़ाइयां छोड़ करके भाग गए। किसान जो खेतों में काम कर रहे थे दौड़कर भागे, अरे भैया शिव पिनाक कहां चला। जनकपुर के रंगशाला में लाखों लोगों की भीड़ हो गई। शिव पिनाक के संदूक को लाकर रखा गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके आगे बढ़े। लोग देखते तो आह भर रहे थे, ओहो, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े आनासुर और बानासुर। उन्होंने बक्सा तक नहीं खोला, संदूक तक नहीं खोला, और ये इतना कोमल, इतना छोटा राजकुमार भला ये क्या करेगा। भगवान गजेंद्र, मनुष्य गजेंद्र की तरह वहां से चलते हुए आए। जैसे कोई गजेंद्र
जब मदमस्त हो जाता है और कहीं ईख के खेत में जाता है तो अपने सीड़ से इक्ष दंड को उखाड़ करके और उसे ऊपर फेंक देता है। आज भगवान राम भी अपने दोनों बाहु, विशाल बाहु को लेकर के आए और आते के साथ बाएं हाथ से महाराज प्रत्यंचा जिसमें बंद थी पिनाक उसको खोला, दाहिने हाथ से उसको उठाया। उसी समय गवाक्ष से सीता जी का दर्शन हो गया। सीता जी ऐसी मंद मंद मुस्कुराई। राम जी को प्रेशर कम देना था, लेकिन सीता जी के मुस्कुराहट में इतना जोर से प्रेशर दिया कि महाराज शिव पुनः कट 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 करके कटाक से टूट गया और सारी जनता ताली बजाने लगी। बाबा बोलो राम भगवान की जय। तोड़ दिया भगवान। हमारे वृंदावन में तो लोग ये मानते हैं राम जी से नहीं टूटा, किशोरी जी की मुस्कुराहट से टूटा।